नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका शीर्षक होगा चुनना सीखना। क्या ऐसा कोई समय होता है जब हमारे लिए लड़ना, यहाँ तक कि युद्ध में जाना भी सही है? यह हम में से प्रत्येक के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय में क्या महसूस करते हैं। उसके अनुसार अपने लिए युद्ध या शांति का चुनाव करते हैं। हमारे भीतर युद्ध और शांति दोनों हैं, और हमारे भीतर ही अस्पष्टता और भ्रम भी है। सही चुनाव तभी कर सकते हैं जब हम खुद को समझें। संस्कृत के महान महाकाव्य महाभारत में एक प्रसिद्ध भाग में भगवान कृष्ण लड़ाई के मैदान में अर्जुन के साथ जाते हैं, जो एक योद्धा हैं। आगे जो होता है वह हमें शांति और युद्ध के बारे में कुछ हद तक महत्वपूर्ण बातें बताता है, क्योंकि वहाँ अर्जुन एक हैरानी भरा फैसला लेते हैं। तो एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन कहते हैं कि वह लड़ना नहीं चाहते हैं। वह चारों ओर सैनिकों के पंक्तियों को देखते हैं और उसे परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों, साथियों की एक लंबी लाइन दिखाई देती है जिन्हें वह प्यार करते हैं और जानते हैं उनके खिलाफ वह धनुष नहीं उठाना चाहते। अर्जुन द्वारा बताए गए कारण अनेक और निस्वार्थ लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अर्जुन द्वारा शांति को गले लगाने से कृष्ण खुश होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन में आत्मज्ञान की कमी है। वह योद्धा उन कई कारणों को नहीं समझ पाया है जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करे। उसकी भावनाएं यूटोपियन हैं और उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी। उसकी भावनाएं स्थित की असलियत से जुड़ी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह वास्तव में खुद को नहीं जानता। कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, युद्ध की पृष्ठभूमि समझते हैं और उसे दुनिया में उसकी जगह को समझाने में मदद करते हैं, जिसमें योद्धा के रूप में एक धर्म युद्ध में भाग लेने का उसका कर्तव्य भी शामिल है। धीरे धीरे योद्धा अपनी स्थिति को समझता है। तब उसे पता चलता है कि वह अब अपने लिए सही निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। सही चुनाव करना महत्वपूर्ण है और यह तभी हो सकता है जब आपको यह पता हो कि आपके पास हमेशा विकल्प उपलब्ध है। मान लीजिए कि आप जेल में हैं। कई सालों से आप अपने सेल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और भागने की साजिश कर रहे हैं। आपके सेल के करीब एक ऊंची दीवार है और आप बस उसी को देखते हैं। यह दीवार आपकी नज़र पर हावी है और यह आपके सेल में कोई रोशनी नहीं आने देती। आपको लगता है कि यही एकमात्र दीवार है जो आपको आज़ादी से अलग करती है। लेकिन उस दीवार के पीछे एक और दीवार है। दूसरी दीवार पहली दीवार से भी ऊंची है, लेकिन आपके सेल के करीब की पहली दीवार आपको उस दूरी को देखने नहीं देती है। उस दूसरी दीवार से परे एक तीसरी दीवार है जो और भी ऊंची है, लेकिन आप उस तीसरी दीवार को पहली दीवार के कारण देख नहीं पाते। हफ्तों से आप पहली दीवार को पार करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को गुप्त रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार फिर आप अपनी रस्सियों को ध्यान से नापते हैं और पाते हैं कि आपके पास उस दीवार को पार करने के लिए वे बहुत हैं। आप अपने सेल को तोड़कर बाहर निकलते हैं और जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन पहली दीवार के ऊपर आपका सामना दूसरी दीवार से होता है और आपकी रस्सियाँ उस दीवार की चोटी तक नहीं पहुँची। आपने अपनी स्थिति को गलत समझा है। जब तक हम पूरी तस्वीर नहीं देख लेते, हम सही निर्णय नहीं ले सकते। जब तक हमारे पास आत्मज्ञान ना हो, हम अपने हृदय की शांति से नहीं जुड़ सकते। जब तक हम अपने हृदय में शांति से जुड़े नहीं हैं,
हम गलत कारणों से लड़ने का चुनाव कर सकते हैं। और जब तक हम अपने हृदय में शांति से नहीं जुड़े हैं, हम गलत कारणों से नहीं लड़ने का निर्णय भी कर सकते हैं। आंतरिक शांति से हमारे अंदर अस्पष्टता आती है। यूटोपिया के सपने देखने के बजाय हमें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने और अपने लिए आंतरिक शांति चुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।